हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उनको डिस्कस करेंगे। प्रारंभिक वैदिक समाज था, तो इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। प्रारंभिक जो वैदिक समाज था वो एक जनजातीय समाज और एक विवाह प्रथा वाला समाज था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। शूद्र काल में ब्राह्मणों को निम्नलिखित में से विवाह करने की अनुमति थी। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र कन्याओं से। सूची एक को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो बी जो इसका सही उत्तर है, सरस्वती जो है वो घग्गर हाकरा के किनारे हैं, परमस्वी रावी के तट पर है, ध्रुवती सतलज के और विपाशा ब्यास के। मैं कवि हूँ, मेरा पिता विशंग है और मेरी माता अन्न पीसती है। यह अवतरण कहाँ का है? तो यह अवतरण ऋग्वेद का है। दशराज युद्ध का विजेता सुदास किस जन से संबंधित था? तो ऑप्शन सी भरत। वेदांग में किनका समावेश है? तो वेदांग में कल्प, शिक्षा, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन उपनिषदों में उल्लेखित के जनपद का एक दार्शनिक राजा था? तो डी अशोपति। प्राचीन भारतीय धर्म ग्रंथों में किसके साथ कृष्ण के विरोध का उल्लेख मिलता है? तो इंद्र के साथ। ब्राह्मण एवं आत्मा के भिन्नता के विषय में उद्दालक, अरुणी तथा उनके पुत्र श्वेतकेतु के बीच विख्यात संवाद किस उपनिषद में है? तो ऑप्शन बी, छांदोग्य में। नीललोहित जो वैदिक ग्रंथों में उल्लेखित एक प्रकार का मृद भांड है, किसे अभिन्न माना जा सकता है? तो ऑप्शन सी, कृष्ण एवं लाल भांड। वैदिक ग्रंथों में उस भूमि का व्यंजक शब्द है खिलौ। ऑप्शन डी। ऋग्वेद में उल्लेखित यदु एवं तुवर्स थे, तो ये थे 2 जन। ऋग्वेद में उल्लेखित स्त्रुजी, तो ये एक नदी का नाम है। ऑप्शन बी। वैदिक संस्कृति के विषय में कौन सा सही सुमेलित है? तो ऑप्शन डी, ऋभु बोने। निम्नलिखित वेदांगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी, निरुक्त व्याकरण सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बातें उत्तर वैदिक काल की लक्षण है? तो उत्तर वैदिक काल के जो लक्षण है वो है ऑप्शन ए, जंगलों को व्यापक रूप से जलाया जाना, लोह का निर्माण और ऋतु का ज्ञान। ऋग्वैदिक काल के लोग इंद्र का निम्नलिखित प्रयोजन से आह्वान करते थे? तो भौतिक सुख और विजय के लिए। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। अपने पुरोहित के साथ विदय माधव के पूर्व की ओर प्रवर्जन की कथा निम्नलिखित में वर्णित है? तो शतपथ ब्राह्मण में। जंगल की देवी अरियानी का प्रथम उल्लेख है? तो ये है ऋक् संहिता। ऑप्शन ए। वैदिक साहित्य में उल्लेखित अध्वर्यु था? तो ये इसका जो उत्तर है वो है ऑप्शन डी, यज्ञ पुरोहित का एक वेद। ऋग्वेद के सूक्तों के विषय में कौन सा निम्नलिखित कथन सही है? तो इसका जो है ऑप्शन बी सही उत्तर है। गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है पणियों का। उपवेद कितने हैं? तो उपवेद जो है 4 हैं। उत्तर वैदिक काल में न्यायालय को क्या कहा जाता था? न्यायालय को कहा जाता था विदत।
निम्न में से किस ब्राह्मण ग्रंथ में विज्ञान से संबंधित सामग्री प्राप्त है? तो जैमिनी ब्राह्मण में। यदि पुरोहित बलि नहीं देंगे तो सूर्योदय नहीं होगा, यह उक्ति किस ग्रंथ की है? तो शतपथ ब्राह्मण की। ऋग्वेद काल में कौन सी दौड़ का प्रचलन था? रथ दौड़ का। ऋग्वेद काल में वर्षा का सबसे प्रमुख देवता कौन सा था? तो पशुपति था। ऋग्वेदिक सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ऋग्वेद काल का मुख्य अनाज कौन सा था? तो जौ। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन। निम्नलिखित में से दशराज युद्ध किससे संबंधित है? तो सुदास से। निम्नलिखित में से किसे भारतीय संस्कृति का ज्ञानकोश कहा जाता है? ऋग्वेद को। ऑप्शन ए। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। सही सम्मिलित है तो ऑप्शन बी सत्यमेव जयते जो है मुंडकोपनिषद से लिया गया है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट उल्लेख निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में प्राप्त होता है? तो यह होता है ऑप्शन डी बृहदारण्यक उपनिषद में। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है? तो क्षत्रिगुप्तचर्य सही सम्मिलित नहीं है। भारत में आगमन से तत्काल पूर्व भारतीय आर्य निम्नलिखित में से किस भारतीय यूरोपियन मूल की प्रजाति से संबंधित थे? तो हिंद ईरानी। निम्नलिखित में से किस प्रदेश को हिंदी ईरानियों का मूल प्रदेश माना जाता है? अक्सस एवं जेकर्स्त नदियों का मैदान। ऋग्वेद कालीन सभ्यता का मुख्य बिंदु कहाँ था? तो पंजाब और दिल्ली क्षेत्र। प्रारंभिक आर्यों का भूगोलिक ज्ञान निम्नलिखित में से किस नदी प्रदेश तक ही सीमित था? तो ऑप्शन सी यमुना नदी तक। प्रारंभिक आर्य अप्रवासियों के मध्य होने वाले जनजातीय युद्धों में जिनमें दशरथ युद्ध सबसे प्रसिद्ध था का मुख्य कारण क्या था? पशुओं और भूमि संबंधी विवाद। भारत में आर्यों के मुख्य विरोधी पणि दास और दस्यु के रूप में ज्ञात देशीय अन्य आर्य लोग थे। इन देशीय अन्य जनजातियों के विरुद्ध संघर्ष में आर्य लोग किस कारण विजयी रहे? तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी आर्यों के उत्तम सैन्य उपकरण। उत्तर वैदिक काल में आर्यों की गतिविधियों का मुख्य केंद्र कौन था? तो ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन से ग्रंथ वेदों या श्रुतियों के अंग नहीं थे? तो पुराण नहीं थे। निम्न में से कौन सा वेद आंशिक रूप से गद्य में लिखा गया है? तो यजुर्वेद। निम्नलिखित में से किसे सही अर्थों में ब्राह्मण कहा जाता था? वैदिक धार्मिक प्रार्थनाएं यज्ञ अनुसंधान पद्धति से संबंधित व्याख्यात्मक गद्य रचनाएं। ऋग्वैदिक सूक्तों या रचनाओं को ऐतिहासिक दृष्टि से काफी विश्वसनीय माना जाता है क्योंकि उन्हें जिस काल में लिखा गया वे उस समय के जीवन का दर्पण है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।